गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपको एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या चल रहा है आखिर आपके इस रिश्ते में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। और यस, आपके पार्टनर जिन्होंने आपको इस समय बीच रास्ते में छोड़ रखा है, क्या वो इंसान आपके बारे में कुछ सोचता है, क्या उसके मन में आपको लेकर कुछ भी फीलिंग्स हैं। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं कर रहा हूँ ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग से पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से अपने पार्टनर को मन में विजुअलाइज कीजिए जैसे इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों बीच में वही प्यारा जो प्यारा अपने एक दूसरे के अंदर देखना चाहते थे। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पेज ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स। ओके, फूल की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, पहले इन 4 कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे जो हाईलाइटेड जो सनशाइन है वो आपका पाइसिस है, कैंसर है, एक्वेरियस है, लिब्रा है। और नंबर बताओ, नंबर आपका नंबर 2 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है। ओके, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज कंफर्म है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। यस, आपके बारे में सोचने पे करने की मजबूर हो चुका है इंसान इस समय। लेकिन हाँ, इसके अपोजिट अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, आप इस समय कैसे एनर्जी में आ चुके जहां पे आप अपने आप के लिए कुछ चीज ऐसे करें जहां पे अब आप इस रिश्ते में जाना नहीं चाहते हो। आप अपने आप में डे बाय डे कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, जहां पे आप ऐसे आ चुके मुझे अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है। एक बार नहीं, कई बार तोड़ा है। आपने हर बार इस रिश्ते में चांस दिया है। आपने इस रिश्ते में अपने आप को इस तरह झोंक दिया था कि जहां पे आपने अपने आप इस रिश्ते में अपने आप को भूल चुके, जहां पे आपने सिर्फ इसकी खुशी के लिए ध्यान रखा। लेकिन यस, इसने आपको कहते हैं ना कि आपने इस इंसान पे ब्लाइंड फेथ करा, लेकिन इसने आपको अंधा प्रूफ कर दिया कि तुम अंधे हो। आपने आंख बंद करके भरोसा करा, इसने आपको अंधा प्रूफ कर दिया कि हाँ तुम अंधे हो, तुम मेरे पे भरोसा क्यों कर रहे हो। और यस, इसने ये फेथ आपका एक बार नहीं कई बार तोड़ा इस रिश्ते में, जहां पर अब आपके मन में ना किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा। आप अपने दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपने फ्रेंड सर्कल में आप अलग अलग होते जा रहे हो, जहां पे आपको सिर्फ जानते इस समय क्या दिखा रहा है, सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हो कि मुझे अब किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी, मुझे किसी भी हाल में इसके छोड़े किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। और यस, आपके मन में डे बाय डे अपने पार्टनर के लिए नफरत पैदा होती जा रही है, जहां पे आप कहने के अपने आप को इतना स्ट्रांग करते जा रहे हो, जहां पे आप सोचते हो कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस समय अपनी खुशी देखनी है, मुझे अपनी लाइफ आगे बढ़ाना है, मुझे अपनों से प्यार करना है। जो लोग मेरे अपने हैं, जो लोग मुझसे प्यार करना चाहते हैं, मेरे परिवार वाले जिनसे मैं डे बाय डे दूर होता जा रहा था, दूर होती जा रही थी, मुझे उनको देखना है, मुझे उनके लिए जीना है। आपने आप किसी एक ऐसे इंसान के लिए जी रहे थे अब तक जिसको आपकी कदर ही नहीं थी। इस रिश्ते में इसने आपको एक बार नहीं कई बार इसने आपको ऐसा प्रूव करा है कि हाँ तुम पागल हो, कि तुम मेरे पे बेमतलब में ट्रस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए हुई नहीं। इसने कई बार बीच में बोला आपको, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में इस तरह बंधे पड़ते जहां पे आपको लगता है कि यार नहीं, मैं इससे प्यार करता हूं या प्यार करती हूँ, मुझे इस रिश्ते से किसी हाल में निकलना नहीं, ना इसको कहीं जाने देना। लेकिन आपने इसको एक बार नहीं कई बार रोकने की कोशिश करी। बट यस, कहीं ना कहीं इस समय करंट एनर्जी देखी जाए, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जहां पर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने कुछ दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया है, जहां पे आपको पता है अगर मुझे लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाना तो यस, मुझे अपनी राह अपने आप खुद चुननी पड़ेगी। जिस राह पे मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। आपका डे बाय डे लोगों से ट्रस्ट हटता जा रहा है। यस, ये आपकी अपर फीलिंग है, लेकिन इंटरनली आप कहने के चाहते हो इस रिश्ते का कहीं रीबर्थ हो इंटरनली, क्योंकि जानते हैं आप इस इंसान से रूह से अटैच हुए थे। एक होता नहीं कि एक दिल से दिल का कनेक्शन, वो चीज हुई थी। और यस, इस रिश्ते में कभी आपने नोटिस करा होगा, कभी ऐसा होता है ना कि पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपके कभी पार्टनर को कोई तकलीफ होती थी ना, वो तकलीफ आप तक पहुंची थी, जहां पे आपको फील होता है नहीं यार इसको कुछ प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी चाहिए। भले को आपको कुछ बताया ना बताया, लेकिन आपको पता लग जाता था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसके साथ ऐसे अटैच थे जहां पर दर्द इसे होगा तो पेन, अगर दर्द चोट उसे लगेगी दर्द आप तक पहुंचेगा। वो इस लेवल पे आपने उसको प्यार दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है, जहां पर आप उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ बात नहीं करना चाहते हो, आप उसके बारे में किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो। आप ऐसे हो जस्ट गो टू हेल, आई डोंट केयर। आप इस लेवल पे आ चुके हो। लेकिन यहाँ पे अगर इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं, कहीं ना कहीं उसको ये पता है इस रिश्ते में जितनी बार भी डैमेज हुआ है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम।
इसके खुद की वजह से हुआ है, इसके खुद की ईगो की वजह से हुआ है, क्योंकि इस रिश्ते में इसने आपका फेथ एक बार नहीं कई बार तोड़ा है। इसने इस रिश्ते में आपको डिसऑनेस्टी दी, इसने इस रिश्ते में आपको मिसबिहेव करा, आपकी डिसरेस्पेक्ट करी, अनवर्दी फील कराया। उसके बावजूद भी आप रिश्ते में थे। ऐसा 1,00,000 में कोई एक इंसान को जो करता है, और आप इसकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग की तरह थे, लेकिन इस समय वो ब्लेसिंग को इसने खुद ठुकराया। जहां पे अब आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया है ना, आई डोंट केयर, ये जो फील आया ना, ये आपको इंटरनली बहुत रिलैक्स दे रहा है कि मुझे अब किसी से मतलब नहीं। आप जो इतना रोते धोते थे, कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को एक होता है ना इस फॉर्म में ले आए हो कि मुझे अब अपने आप को खुश रखना है। जहां पे आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते जा रहे हो, जहां पे आप खुश हो अंदर से। अब कई बार आप मतलब वो एंजाइटी का लेवल डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। आप अपने पार्टनर को एनर्जी देना बंद कर रहे हो, आप उसके बारे में सोचना बंद कर रहे हो, अपनी लाइफ को आगे गोल्स की तरफ जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पकड़ रहे हो। यस, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई भी है, और यस और आने वाली है अभी सच में। लेकिन इसका आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन जा रहा है कि उनको क्या लग रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उनको क्या लगता है कि आपको या तो कोई भड़का रहा है, या कोई ना कोई आपको सीख दे रहा है कि नहीं उसकी तरफ मत जा, वो अपने आप आएगा। लेकिन यस, उसको कहीं ना कहीं इंटरनली फियर की एनर्जी आनी शुरू हो चुकी है कि यार कुछ ऐसा तो नहीं है, सच में मूव ऑन है। क्योंकि इस रिश्ते में ये एक बार नहीं 10वीं बार गया, 10वीं बार आया, लेकिन इसने हमेशा आपको ज्यादा पेन दिया है जितनी बार वापिस आया है। लेकिन इस बार आप आपने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, आपने हो सकता है इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। आपको इससे मतलब ही नहीं है, आप अपने आप को कहीं सेल्फ हील करते दिखाई दे रहे हो। साथ में अगर आपके पार्टनर की बात करूं, कार्डिंग लाइफ पेज ऑफ कप्स का ये इंसान कहीं ना कहीं देखा जाए, यस इसको इंटरनली गिल्ट है, रियलाइज हो चुका है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। आप मानो या ना मानो, ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में फिर से अपॉलॉजी लेके आता दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती कन्फेस भी करेगा। यस, ये चीज बहुत जल्द आपकी लाइफ में आती दिखाई दे। कुछ चीज ऐसी जहां पर इसको या तो इसने किसी न किसी से पूछा है, या तो किसी स्पिरिचुअल गाइडर से इसने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या वो सच में मूव ऑन हो चाहिए। जहां भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना, ये वहां से उसको ये लग रहा है कि ये सुनाई पड़ रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आप इसके बारे में ना किसी से बात करते हो, ना इसके बारे में आप सोचते हो। आपने अपनी लाइफ को एक अगले मुकाम पे आप ले जा रहे हो, जहां पे आपको उसकी कोई कदर नहीं, जहां पे आपने इसको ऐसा फील करा दिया जस्ट लाइक कहते हैं एक गार्बेज। जैसे इसने आपको फील करा रखा था ना रिश्ते में एक यूजलेस चीज, जहां पे जब मन में यूज कर लिया, जब मन में बात करी, जब मन में तुम्हें प्यार ले लिया, जब मन में तुमसे प्यार दे दिया, लेकिन कोई वैल्यू नहीं थी, जब हमेशा अपनी मन मर्जी चल रही थी। लेकिन यस, इस समय इसको ये रियलाइज हो चुका है कि हाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पलट चुका है। क्योंकि जानते हैं इस इंसान ने आपके मन में इस रिश्ते का सबसे बड़ा डर मन में डाल रखा था कि अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले तो मैं रिश्ता छोड़ के चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी। और उसी डर की वजह से आपने अपने आप को इतना दबा लिया था, इस रिश्ते में इतना सप्रेस कर लिया था, जहां पे आप अपने आप को भूल चुके थे, आप अपनी पर्सनैलिटी भूल चुके थे, आपकी पर्सनैलिटी है क्या। लेकिन यस, अब कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जहां पे आपका फोकस अपने ईश्वर पे जा रहा है, आपका फोकस अपने हर्ट चक्र पे जा रहा है, जहां पे आपका जो हर्ट चक्र डिसबैलेंस है, डे बाय डे बैलेंस होता जा रहा है, जहां पे अब आपके अंदर एंजाइटी खत्म होती जा रही है। यस, वो चीज कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स दे रही है। अंदर से कई बार रोते हो कि मैंने इसके लिए कितना कुछ करा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। लेकिन यस, कहीं ना कहीं सुकून है कि चल ठीक है, एटलीस्ट मुझे गाली नहीं सुनने को मिल रही, एटलीस्ट मेरी रिस्पेक्ट मेरे पास है, मेरी इज्जत की कोई धज्जियां नहीं उड़ रही जो इसने एक बार नहीं 1000 रुपए उड़ाई हैं। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर वो चीज गिल्ट आ रहा है, उसको पता है ये डैमेज जो मैंने कर रही है मुझे ही सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो रिश्ते छोड़ चली जाए। क्योंकि जानते हैं आपका नेचर वो जानता है, अगर आप अपने पे आ जाओ ना, आप फिर सुनते नहीं हो किसी की भी। यस, वही पैटर्न जो आपने इस बार अपनाया ना, वही पैटर्न इसके मन में डर लेकर आ रहा है। साथ में काट के निकला फूल की एनर्जी, ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से वापस लाना, इस रिश्ते में फिर से आना, आपसे फिर से बात करना, इस रिश्ते में फिर से एक नई रीस्टार्ट करना। लेकिन यहाँ फिर बोलने की ध्यान रखिएगा, ये आएगा, ये कंफर्म है, इस बार तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। प्रॉमिस योरसेल्फ कि तुम इस बार इसको एंटरटेन नहीं करोगे, इससे ज्यादा बात नहीं करोगे, इसको रिश्ते में वो प्यार नहीं दोगे, इसको रिश्ते में वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो आप हमेशा देते आए हो। प्रॉमिस योरसेल्फ, अगर तुमने ऐसा किया, ये इंसान तुम्हारे कदमों में होगा, गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि जानते हैं साथ में काट के 2 ऑफ कप्स का ये इंसान एक बार में 10 बार रिश्ता तोड़ के जा चुका है, लेकिन जो पहली बार जो ये डिटैचमेंट आया ना, इसको पहली बार फील हुआ है कि हाँ मुझसे कोई डिटैच हो रहा है, मेरे से कोई छूट रहा है, मेरी लाइफ से कोई जा रहा है। कभी आज तक पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन यस, पहली बार इसे ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरी जिंदगी से कोई जा रहा है। और यस, ये जानते इसको कहीं पर फील किया हुआ है कि हम दोनों एक सोलमेट जर्नी में तो नहीं है, क्योंकि ये इंसान जितना आपसे दूर जा रहा है ना इस बार,
उतना ही कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा। कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर इसके मन में एंजाइटी क्यों, वो कहते हैं मैं खुद छोड़ कर आया हूं, मैं खुद रिश्ते से हट कर आया, तो मेरे अंदर एंजाइटी क्यों हो रही है? यही एंजाइटी उसको खींच। 2 कप से कार्ड का मतलब क्या होता है? इट्स ए कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। यस, ये सच है, सोलमेट कनेक्शन में है आप दोनों। रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, चीज आपके सामने खुद आएंगी अभी, ट्रस्ट मी। लेकिन तो जिस पैटर्न में सब तुम चले हो ना इस बार, आई डोंट केयर वाले, मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना, मुझे इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, इस पैटर्न पे रहोगे ना, गिनती के 2 महीने इसके आने के बाद गारंटी दे रहा हूं, डंडे की तरह सीधा हो जाएगा। ये डंडे की तरह सीधा, जैसे रिश्ते में स्टार्टिंग में आया था ना, पीछे भागा था, वैसे हो जाएगा ये। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड, साथ में नाइट ऑफ वैंड, साथ में कार्ड निकला है ओके 3 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वैंड्स की बात करूं, पिछले 2 हफ्ते की बात करूं, मैं बोलूंगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सोचना है, पुरानी कुछ मेमोरीज को सोचना है, जहां पे यार क्या था, क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने, सब चीज इसके माइंड में आ रही है कि यार मेरे से गलती हुई, मेरे ईगो से रिश्ता हमेशा खराब, मैंने इसको हमेशा ऐसा फील करा है जहां पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस समय इसके मन में आपकी वो वैल्यू बन रही है जो आप रिश्ते में रह के बनाते बनाते थक गए। लेकिन यस, इसने कभी कदर नहीं करी। लेकिन जो कहीं मैं कहता हूँ कुछ चीजें यहाँ पर इस बार ऐसी हुई है जहां पे जो चीज आपकी प्रेजेंस नहीं कर पाई ना, वो चीज आपकी एब्सेंस में कर दिया, और वही चीज कहीं ना उसको खींच रही है सब आपकी तरफ। यस, ये इंसान आपसे प्यार करता है, रिश्ते को दोबारा रिकंसाइल करना चाहता है, सच है। आने वाले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये तुम्हारे पास ना आ जाए तो मुझे बताना। साथ में कार्ड निकला पेज ऑफ वैंड्स। ये तैयारी कर चुका है, इसको पता है इस बार तुम अपने आप से आने वाले नहीं हो, और ये जो अपने आप से आने वाले नहीं हो ना, यही चीज नहीं करके इसको इंटरनली तोड़ रही है कि यार ये नहीं आई तो रिश्ता खराब हो जाएगा। इसके कुछ यार दोस्तों ने इसे कान में भर दिया है कि तू नहीं गया ना, अब जितनी जल्दी हो सके जा बात कर, नहीं तो ये मूव ऑन कर जाएगी और रिश्ते में कभी दोबारा एंट्री नहीं देगी। क्योंकि जानते कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स इसके ऐसे हैं उन्होंने भड़काया ऐसे कई बार। लेकिन यस, इस बार वही लोग कह रहे हैं अगर तू नहीं गया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो उसके मन में वो क्रेविंग आ चुकी है कि हाँ चीजें खत्म ना हो जाए, खत्म करना चाहता नहीं है। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ कप्स का। आने वाले विद इन 3 वीक्स, 2 और 3 वीक्स के अंदर आप दोनों का रिकंसिलेशन है, दोनों बीच में सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है। मैं कहता रहा हूं जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया है ना, वही इंसान तुम्हारे चेहरे पे खुशी कारण बनेगा। ट्रस्ट मी, ये बदल चुका है। लेकिन कितना मर्जी बदल जाए, नाक रगड़ दे तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें इस बार इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। आने दो, जस्ट ट्रीट हिम लाइक एन स्ट्रेंजर, जैसे कोई स्ट्रेंजर, जैसे कोई अननोन पर्सन, सड़क पे राह चलता आदमी से होता है ना, जो बात करते हो, ऐसे बात करनी है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स दिखानी नहीं है, पुरानी बातें रिकॉल नहीं करनी है। गारंटी दे रहा हूं, ये इंसान तुम्हारे सामने ना झुक जाए ना, तो मुझे बता देना। जिस पैटर्न में चल रहे हो ना, चलते रहो, इसको भाव देने ही नहीं है। तुम जितना इससे दूर जाओगे, तुमसे उतना चिपकेगा, जितना तुम जाके चिपकोगे इससे, उतना तुमसे दूर जाएगा। बस ये बात का ध्यान रख लो। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है। कभी भी किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मत आने दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा वो दर्द देके जाएगा नहीं तो कोई भी इंसान जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वही दर्द इसने दिया है। फिर बोल रहा हूँ, जिस पैटर्न पे चल रहे हो इसने आना है, ये गारंटी है। बस यहाँ से हटना नहीं है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, बिंदास बढ़ाओ, परवाह मत करो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ना आए भाड़ में जाए, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत बचा के रखनी है। ऐसे के साथ तुम चले भी जाओगे तो अपनी इज्जत तब कदमों पर तोड़ने रखोगे जिंदगी भर। अपने लिए लड़ो यार, अपने लिए जियो। कब जियोगे, कब जियोगे अपने लिए? दुनिया के सामने शेर बने फिरते, उसके सामने भीगी बिल्ली बने बड़े, जो गाली दे रहा है, मार रहा है, डांट रहा है, जूते ही नो बिठा रखा है इसने, आपको कोई इज्जत नहीं करता है, उसके बाद भी भाग रहे हो। इस बार तुम्हें अपने लिए लड़ना है, सही बता रहा हूं। इस पैटर्न पे चल लोगे, रिश्ता सुधर जाएगा, संभल जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। इसने आना है, ये निश्चित है, बस यहां से हटना नहीं है। आज के लिए इतना रहेगा। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है अपने रीडिंग में, अगर आपको आपसे अगर कुछ लोग होते हैं रीडिंग कुछ रेजोनेट करे, अगर आपको रेजोनेट कुछ भी हो रही है ना, तो नीचे दिए नंबर पर डायरेक्टली आप मुझे कॉल करके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ताकि आपको सही रास्ता दे पाऊं मैं कि आपको करना क्या है। क्योंकि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब डिपेंड करता है रिश्ते में आता है तो आपको कैसे ट्रीट करना है। कंसल्टेशन में क्या बताया जाता है, अगर वो बंदा वापस आ रहा है तो आपको ट्रीट कैसे करना, ताकि आपकी रिस्पेक्ट बच सके और रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग जा सके। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी तो नीचे दिए नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके कंसल्टेशन बुक करो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं रिश्ता बचाने के लिए। ट्रस्ट मी, टूटने नहीं दूंगा अगर बिलीव करते हो जरा सा भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर रेजोनेट करेगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।